गलत है। संविधान मेरे लिए भी है, मसीह समाज के लिए भी है। चाहिए वो FIR की कॉपी दे हमें, हम घर जाने के लिए रेडी। हम अपने काम काज छोड़ करके आज यहाँ पे आए, सिर्फ बहनों को न्याय मिले बोलते। अगर आपको कुछ करना है तो सामने प्रशासन से पूछ के कीजिए। अगर प्रशासन बैठी है तो प्रशासन के रहते हुए आपको चर्च भवन के बाहर आने की क्या जरूरत है। अगर कुछ भी गलत हमारे चर्च में हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम बरगला रहे हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश का अर्थ क्या होता है? ब्रेन वॉश यही होता है कि एक व्यक्ति का ब्रेन बिल्कुल भी काम नहीं करता, उसको ब्रेन वॉश बोलते हैं। मेरा तो ब्रेन काम कर रहा है, फिर मैं क्यों आई हूँ यहाँ? मेरा तो ब्रेन काम हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ कि मेरा ब्रेन वॉश करेगा कोई, मैं लेकर आ जाएगा। अमित कौर मेरा ब्रेन वॉश कर दिया और मैं लेकर आ गई यहाँ व्यक्ति नहीं। मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ, जो कि इतने सालों से मैं परमेश्वर से बनी हूँ। आज पद्मनाभपुर थाना का घेराव इसीलिए किया गया, बीते 14 तारीख को जो है अमित कुमार पास्टर जी के चर्च पर हमला हुआ। उसके बाद हमारी बहनों को जो है गाली गलौज किया गया और वो लोगों को अकेले में मिलो तो देखा जाएगा, इस प्रकार का बात किया गया। और तुम्हारे चर्च को बाबरी मस्जिद के जैसे तोड़ देंगे बोला गया। इनसे इनकी मानसिक इस वक्त हम मौजूद हैं पद्मनाभपुर दुर्ग थाने, यहाँ इसके सामने। यहाँ पे मसीह लोग जमा हुए हैं। इनका कहना है कि मसीही जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ़ जो छेड़छाड़ की गई है उसमें FIR किया जाए और कठोर से कठोर धाराएं लगाने का इनका मांग है, जो कि इनका कहना है कि इनके हिसाब से नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ लोग जमा हैं और इनका आज थाना घेराव का कार्यक्रम है। हम हर्षित मेहर साहब के साथ हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि मसीह समाज जो यहाँ बैठा है, ऐसा वो कभी किया नहीं, लेकिन आज क्या हो गया, क्यों ऐसे आए, उनकी बात क्या है और आप अपनी बात भी बताएं क्यों ऐसा हो रहा है। 14 जून 2026 को अनुग्रह ज्योति चर्च जो कि पोटिया में स्थित है, वहाँ पर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। एक चर्च पक्ष था और एक हिंदू जागरण मंच के कुछ व्यक्ति थे, उनका पक्ष था। दोनों के अपने अपने कारण थे, तो दोनों में जब विवाद हुआ तो पुलिस तत्काल वहाँ पर मौके पर पहुँची थी और पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने चीज़ों को कंट्रोल किया। और उसके बाद दोनों पक्षों से हमने शिकायत ली और उसमें विधिवत जो वीडियो एविडेंस थे और जो कथनों के आधार पर हमने विधिवत काउंटर FIR कर दी है। पर इसके बाद अभी जो संयुक्त मसीह समाज कुछ लोग आए हुए हैं, उनका कहना है कि आपने विधिवत धाराओं में FIR नहीं करी है और उनकी कुछ डिमांड्स हैं। तो हमने उन्हें यही बताया है कि जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पे हमने FIR कर दी है और FIR एक प्रारंभिक रिपोर्ट होती है, उसके बाद फिर विवेचना के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं और धाराएं जुड़ती हैं, घटती हैं। तो वो चीज़ उन्हें बता दी गई है, पर उसके बाद भी आज वो यहाँ आए हैं, तो देखते हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा बात करके। तो ये लोग कह रहे हैं कि आपने जिस बात को बोला कि धाराएं जो है वो कठोर नहीं लगी हैं, तो उस विषय में क्या बोलेंगे आप? जो भी वीडियो एविडेंस मैंने इन्हीं के पक्ष से देखे हैं और ऑपोजिट साइड से देखे हैं, उसके आधार पर और कथनों के आधार पर हमने FIR करी है। और हमने क्लियर ये उन्हें बता दिया कि तथ्यात्मक चीज़ों के बेसिस पे FIR होगी और जैसे भी तथ्य और हमारे सामने आएंगे उसके बेसिस पे हम और इसमें विवेचना करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे धरना स्थल, जो मसीह समाज धरना दे रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे क्या हो गया यहाँ पे? 14 तारीख की घटना है, रविवार को दिन हमारा एक चर्च है मसीह समाज का, उस चर्च में प्रार्थना हो चुका था और प्रार्थना होने के बाद जब लोग घर जा रहे थे तो उनका रास्ता रोका गया और हमारे दीदी लोगों का, बहनों लोग का उनके साथ छेड़छाड़ किया गया, उनके साथ जबरदस्ती किया गया। इवन हमारे आस्था पर उन्होंने चोट किया है। बोलते तुम 2 बोरी चावल में बिक जाते हो, अपना बाप बदल लेते हो। भाई हम आपके आस्था का कभी अपमान नहीं किए हैं, लेकिन ये तो आप लोग धारा बना दिए हैं कि मसीह समाज का आस्था का कोई महत्व नहीं है। मसीह समाज भी
उनके चर्च में प्रार्थना दुआ होती है, कोई आतंक गतिविधि नहीं होती है। और पुलिस प्रशासन इस बात को अच्छे से जानती है। कल भी टीआई साहब बोले आपके मसीह समाज आके हमको धन्यवाद लेटर दिए हैं, तो भाई आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं क्योंकि आप सहयोग करते हो, लेकिन उन लोगों को क्यों अधिकार दिए हो? बजरंग दल और हिंदू राष्ट्र जो भी वो मंच के लोग हैं, प्रदीप सिन्हा कौन होता है जो बार बार चर्च में जाके हमारे चर्च को तोड़ने का धमकी देगा, हमारे आस्था के खिलाफ बोलेगा? और उसके खिलाफ जब हम एफआईआर कराना चाहे, टीआई साहब ने बोला, इस थाने के टीआई साहब ने होगा कार्रवाई, हम आश्वासन दिए, हम भी बोले धन्यवाद सर, अब जरूर कार्रवाई कीजिए। बाद में पता चला कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तब हमारे अध्यक्ष सोनी प्रभाकर जी बोले हम लोग एक आंदोलन करेंगे थाना घेराव का, और फिर उसने बोला हम थाना घेराव करेंगे क्योंकि थाना जो है वो संविधान से चलता है, और थाना जो है वो कानून के रखवाले है ना भाई, और तो कानून तो सबके लिए बराबर है ना, है ना। तो ये थाना में तो ऐसा लगा मेरे को, हम लोग आए कल रात में तो हिंदू समाज, हिंदू भाइयों लोग के लिए कानून अलग है, ईसाई लोग के लिए कानून अलग है। भाई आप जिसका वर्दी पहने हो, आपको मैं बताना चाहता हूँ टीआई साहब और सीएसपी साहब को, आप जो वर्दी पहने हो ना वो संविधान के शपथ लेके पहने होगे, तो संविधान के हिसाब से कानून सबके लिए बराबर रखो। आप लोगों में इतना उग्रता बोले या आक्रोश बोले वो क्यों हो रहा है? आप लोग शांति के लिए जाने जाते हो, क्या हो गया? देखिए हम लोग शांति प्रिय समाज है और शांति से ही रहेंगे। आपको भी पता है हमारे सीनियर पास्टर लोग ये सब पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने अब तक देश के शांति के लिए प्रार्थना किया है, पुलिस प्रशासन की शांति के लिए मतलब सबके आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, कभी मैदान में आके लड़ते नहीं हैं। लेकिन भाई अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, आप हमारे माँ बहनों को छेड़ोगे और बोलोगे चुप रहो, गलत है। संविधान मेरे लिए भी है, मसीह समाज के लिए भी है। तो आप लोग क्या संविधान का सहारा लेके बातों को लेकर अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जो आप कह रहे हैं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ, क्या ये आक्रोश उसी का है? मैं इस थाने की टीआई साहब को बताना चाहता हूँ, आप रायपुर के जो कमिश्नरेट है ना, जो क्या बोलना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर, उनसे पूछिए। हमने वहाँ बड़ा शांति आंदोलन किया है, 1 लाख की भीड़ भी आई थी, लेकिन हम सब कुछ शांति से किए हैं अपनी बात रखने के लिए। तो आप बताइए, हम शांति से तो बात रख रहे हैं भाई, लेकिन हमारा सुन क्यों नहीं रहे हो? और यहाँ देखो ना बैरिकेड ऐसा लगा दिए हैं जैसे हम लोग, वैसे भी इन लोग बोलते हैं तुम गैंग वाले माफिया लोग हैं, बोलते माफिया। भाई एक भी व्यक्ति के जेब में देख लो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, ना हम चाकू रखते हैं ना वो, ये सब कुछ नहीं रखते। हमारा यीशु मसीह हमको ये सिखाया है, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा भी फेर दो, और हमको ये भी सिखाया है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। आज तक मसीह समाज प्रार्थना तो करते आया है। तो यहाँ दुश्मन कौन है आप लोग का? दुश्मन वही लोग हैं ना भाई। आज तक तो मसीह समाज कोई मंदिर में नहीं गया है, गया है क्या? है वहां तो हम नहीं। 2 मिनट देखिए, घर वापसी कितना होता है, एक भी मसीह समाज उसका विरोध किया है क्या कि आप हमारे लोगों को घर वापसी करा रहे हो? और हम करेंगे भी नहीं यार, क्योंकि हम संविधान को जानते हैं, जिसको जो मानना है वो मानेगा यार, वो उसका व्यक्तिगत मामला है, हमको किसी से आपत्ति नहीं है। लेकिन आज तक मसीह समाज की आस्था को न कभी सुना गया है, न कभी माना गया है, और आज तक हमको देखिए इन लोग हमको माफिया गैंग वाला समझते, इतना फौज लगा के रखे हैं। हम तो शांति चाहते हैं ना भाई, और यहाँ भी शांति से प्रार्थना दुआ करेंगे। इस वक्त दुर्ग पदनापुर थाने में प्रदीप दुबे जी भी आए हैं, और हम इनको एक अच्छे गेटअप में देख रहे हैं, लेकिन एक कठोर सवाल मैं आज करना चाहूँगा कि आप लोग तो क्षमा करने वाले लोग हो, जिस प्रकार से यीशु मसीह का अनुसरण करते हो, तो ये आज क्या हो गया कि क्यों आ गए आप लोग यहाँ? इस तरीके का क्या कर रहे हो आप लोग? हम तो उसको दिल से क्षमा भी कर दिए हैं,
और उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे जो जिस प्रकार का कृत्य हमारे चर्च में घुस के किया है। लेकिन शर्मनाक बात ये है, शर्मसार बात ये है कि आज हमारे बहनों के ऊपर में इस तरीके का नज़र कि आप कोंटे में आओ तो उनको देख लेंगे, घुसा देंगे, पेल देंगे, इस टाइप का शब्द, ये किस समाज को छूट देता है? ये किस समाज ने ये सिखाया है? हिंदू जागरण मंच जिस पैमाने में चल रहा है, हिंदू जागरण मंच के ये शब्द हैं, ये शब्द होने चाहिए क्या? आपको विरोध करना है, आपको थाना में एफआईआर करवानी चाहिए। वहाँ धर्मांतरण हो रहा है नहीं हो रहा है वो जांच का विषय था। आप घुस गए, आप हमारे बहनों को रोक लिए, वहाँ पे धरा हो जा रहे एक दूसरे के साथ, ये कौन सा कानून है? और जब शिकायत करता पीड़ित परिवार, जब पुलिस थाना आया एफआईआर करवाने के लिए, तो पुलिस एसपी के द्वारा कहा जाता है कि आप पेपर लाओ वरना ये घटना लगातार होते रहेगी। क्या मतलब पुलिस के संरक्षण में हो रहा था ये घटना? ये पुलिस के संरक्षण में हो रहा है क्या अभी तक से जितने भी घटना हो रहे हैं? आप हमें देखिए, हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगाते हैं, धार्मिक आहत वाली मामला पे एफआईआर होती है, नॉन अवेलेबल धाराएं लगते हैं हमारे पास्टरों के ऊपर, वो भी तुरंत रिसेंटली में जैसे ही कानूनी प्रक्रिया होता है तुरंत में धारा लगाया जाता है। आज हमारी मांग है कि उसके ऊपर 299, 298 का जो धारा है, धार्मिक स्वतंत्रता और जो हमारे बहनों की इज्जत पे जो बात आ रही है उसकी मांग कर रहे हैं। हमारी ये छोटी सी मांग यदि पुलिस प्रशासन पूरा नहीं कर रही है तो ये किसके दबाव में है? क्या विजय शर्मा जी डर गए हैं जो ये मसीह समाज को रोकने के लिए इतने पुलिस खड़ा कर दिए? क्या मसीह समाज चाकू छुरी पकड़ के आए थे क्या थाना? हमारा कहना यही था कि हम सिर्फ आएंगे, अपनी शिकायत दिखाएंगे, शिकायत लिखवाएंगे। पुलिस नहीं सुन रही है। अगर पुलिस सुनती तो आज यहाँ पे ये जो बल दिख रहा है, ये जो लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आप की जो बात है वो असंतोष की बात है। भाई जिसके ऊपर ये घटना घटी है वो बहन सुरक्षित है, असुरक्षित है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर। कल के डेट में जो व्यक्ति प्रदीप सिन्हा और गुप्ता करके जो है, दीपक गुप्ता या कुछ है, ये लोग यदि कल के डेट में हमारी बहनों के ऊपर में गंदा नजर आज रख रहे हैं, कल के डेट में कुछ कर्म कर दिए, कहीं अकेले में छेक के रोक लिए, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? पुलिस प्रशासन लेगी कि विजय शर्मा जी लेंगे? हम मानवता की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हमारे संविधान में जो हमें आज़ादी मिली है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का विरोधी या उड़पंग मचाने के लिए नहीं आए हैं। आप देखेंगे हमारा धरना, आज तक जितने भी धरना हुए शांतिपूर्वक धरना हुए। लेकिन थाना कभी नहीं घेरे हो आप लोग, ये क्या हो गया? ये पुलिस नहीं सुन रही ना हमारी बात। किसके दबाव में है पुलिस? ये पुलिस बताए। हमारी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? हमारे मांगों को क्यों नहीं रखा जा रहा है? हमारे जो उचित जो कार्रवाई होने चाहिए क्यों नहीं हुए अभी तक? 8-8 दिन, 10-10 दिन, 12 दिन हो गया इस मामले को। हमारे जब किसी पास्टर के ऊपर में झूठे आरोप लगाते हैं तो दूसरे दिन वो जेल में होता है। ये किस प्रकार का दोहरा चरित्र वाला काम किया जा रहा है हमारे लोगों के साथ? क्या हम मनुष्य नहीं है? क्या हम इस भारत देश के नहीं है? यदि आप विजय शर्मा जी, यदि आप सचमुच में मसीहत से आपको तकलीफ है तो यहाँ पे पुलिस बल है, सबके हाथ में गन दीजिए, हमें खड़ा कीजिए, लाइन से गोली मार दीजिए, मरने के लिए तैयार है हमारे प्रभु के लिए हम। लेकिन इस प्रकार का हमारे बहनों पे यदि गलत नजर रखता है या हमारे माताओं पे गलत नजर रखता है तो ये निंदनीय है और इसको कोई समाज वो नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग का असंतोष यही है। बिल्कुल, अभी भी हमारे 2 मांग है, दोनों मांग को पूरा करें, हम घर चले जाएंगे। जो मुद्दे हैं, जो एफआईआर होने चाहिए वो एफआईआर की कॉपी दे हमें, हम घर जाने के लिए रेडी। हम अपने काम काज छोड़ करके आज यहाँ पे आए सिर्फ बहनों को न्याय मिले बोल के। यहाँ रूबेन जी भी मौजूद हैं जो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग ऐसा कभी नहीं किए कि थाना घेर दिए। मतलब क्या हो गया? आप लोग की अशांति का कारण क्या है? आक्रोश का कारण क्या है? इतना आप लोग का अंदर का बात जो दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या हो गया आप लोग का? हमारा आक्रोश का कारण सिर्फ विजय शर्मा जी है, और जो विजय शर्मा जी को खुश करने वाले जो उनके चमचे हैं ना, जो गुंडे हैं, वो हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, जब उन लोग हमारे लोगों के ऊपर में झूठे आरोप लगाते हैं, थाने जाते हैं, दल बल के साथ में उन लोग जाते हैं, विजय शर्मा जी से कॉल करवाते हैं और हमारे पास्टरों के ऊपर में एफआईआर करवा देते हैं।
हमारे पास्टरों को तुरंत उठा लिया जाता है पुलिस और 299 लगा के तुरंत अंदर भेज देते हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा आधार कार्ड यहाँ का नहीं है क्या हम उनको वोट डाल के नहीं मंत्री बनाए हैं क्या? कहीं ना कहीं तो हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस भारत के नागरिक हैं हम भी, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में भी तो पक्षपात कर रहे हैं वो। या हो सकता है हमको विदेश के मानते होंगे, या हम लोग हो सकते हैं वो अलग ग्रह से आए होंगे, ये भी सोचते होंगे विजय शर्मा जी। हो सकता है उनकी मानसिकता, कुछ भी सोच सकते हैं। बीते दिनों में विजय शर्मा जी हमसे मिलने को तैयार नहीं थे, वही उनके पुलिस प्रशासन भी हमसे कर रहे हैं, हमारा सुनने को तैयार नहीं है। अरे भैया, हमारे साथ में घटा है, हमें बोला गया, हमारी बहनों को बोला गया है, तो आप उनकी तो सुनो, उनके सुन के FIR करो। ये पुलिस तो आपका संरक्षण, आपको साथ भी देती है, आपको बचाती है। आप लोग को कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको बता देता हूँ ऐसी घटना। मैं आपको बता देता हूँ, रायपुर का एक घटना बता देता हूँ, जहाँ पुलिस प्रशासन ऐसे देख के इधर ऐसे सर कर रहा है, उधर बजरंग दल वाला हमारे क्रिश्चियन लोगों को मार रहा है। तो वो पुलिस प्रशासन क्या है फिर? उनको क्या बोलोगे? उनको क्या बोलोगे? मैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं हूँ, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी सत्ता का दबाव है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी विजय शर्मा का दबाव है, तब जाके आज वो मसीह समाज की बातों को नहीं सुन रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन को अगर विजय शर्मा जी का दबाव नहीं रहता तो अभी तक के हमारी बहनों को न्याय मिल जाया रहता। तो बीच रास्ते में रोकेगा तो आप उस चीज में क्या करेंगे? आप उसको रोकथाम तो करेंगे। वैसे ही हमने रोकथाम के लिए प्रदीप सिन्हा जब गाड़ी के सामने बैठे तो हमने उसे सिर पे उठाया, हमारे भाइयों ने और बहनों में मिलकर, और आरोप हम पर ये लगा कि हमने उसे मारा। आरोप ये लगा कि हमने उसे मारा, उसे हाथ भी हमने नहीं लगाया ना। अगर अपनी सुरक्षा के लिए मैं बीच रास्ते में अगर कहीं चलूंगी, कोई मेरा रास्ता रोकेगा तो मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करूंगी ना। वही मैंने किया, उसे हटाया। लेकिन आरोप हम पर यह लगा है कि हमने उसे मारा, हमारे भाइयों ने मारा, जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमने उनसे बोला कि आप साइड हट जाइए, उसकी गाड़ी को हटाया। बात क्या आ रही है, हमने उसकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की, हमने सिर्फ उनकी गाड़ियों को साइड किया। जिस प्रकार से आप हर एक वीडियो में देखेंगे, जिस प्रकार से हर एक बातें झूठी कही जा रही है कि हमने उसके शिवलिंग को गाली दिया, या हमने उनके उस बहन को हाथ लगाया जो बबली सिस्टर आई थी, वो जैसे बैठी थी उसने हमारे चर्च के ऊपर बोलना शुरू कर दिया, ये इलीगल है, चर्च को तोड़ना चाहिए। कैसे इलीगल हो गया? इतने सारे मंदिर है, मस्जिद है ना, सभी व्यक्तियों को परमेश्वर ने कहा सभी को समान अधिकार है अपने धर्म को मानने का। आप कहीं भी कुछ भी पूजा करते हैं, कहीं भी आस्था में जाते हैं, हम कहीं भी जाके वीडियो तो नहीं बनाते, कहीं भी अपलोड तो नहीं करते। आप क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं अपना वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। और भी चोरी के तौर पे क्यों चोर बन रहे हैं भाई? अगर आपको कुछ करना है तो सामने प्रशासन से पूछ के कीजिए। अगर प्रशासन बैठी है तो प्रशासन के रहते हुए आपको चर्च भवन के बाहर आने की क्या जरूरत है? अगर कुछ भी गलत हमारे चर्च में हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम बरगला रहे हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं ब्रेन वॉश का अर्थ क्या होता है? ब्रेन वॉश यही होता है कि एक व्यक्ति को ब्रेन बिल्कुल भी काम नहीं करता, उसको ब्रेन वॉश बोलते हैं। मेरा तो ब्रेन काम कर रहा है, फिर मैं क्यों आई हूँ यहाँ? मेरा तो ब्रेन काम हो रहा, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ कि मेरा ब्रेन वॉश करेगा कोई, मैं लेकर आ जाएगा। अमित कुमार मेरा ब्रेन वॉश कर दिया और मैं लेकर आ गए यहाँ व्यक्ति नहीं। मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ, जो कि इतने सालों से मैं परमेश्वर से बनी हुई। जिस प्रकार ये लोग हर एक गरीबों के ऊपर, जैसे आप देख सकते हो बस्तर विभाग में देख लो, अब हर एक क्षेत्र में इनको क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भोले भाले लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। और सबसे ज्यादा किसको? रायपुर में आप बहनों को देखो ना, गंदे गंदे इशारे किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है। क्या अभी तक क्या कर पाई प्रशासन? आज हम भी आए थे, 2 से 3 दिन वहाँ बाथरूम करते हैं ना, उधर बनी हुई है, उधर हम 2 से 3 दिन ये बहनें आकर हम बैठे थे, कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम गए थे CSP ऑफिस, वहाँ भी हमें बोला गया कि आपको आश्वासन देते। जब हमारे पास आए थे ना सर चर्च भवन में कि एक बातें रखने, तो हमने उसे पूछा आप आश्वासन देते हैं कि आप हमें इंसाफ देंगे? वो बोले हाँ मैं आश्वासन देता हूँ, आवेदन दो। क्या होता है आवेदन? आज हमने इतने आवेदन देकर रखा, इतने आवेदन कि आवेदनों से भर गया होगा, लेकिन इनका इंसाफ का जो न्याय है ना, आज यही झुक के रखा है। हर जगह संविधान काम करता। आप किस संविधान से चल रहे हो कि लड़कियां अगर महिलाएं आकर प्रशासन के पास बैठी है तो आप उसे क्या करो? कुछ मत करो, आप उसे बैठाए रखो थाने में, आप बैठाए रखो। 4 से 5 घंटे हमें बैठा के रखा, 2-2 दिन तक। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, मैं बेहोश तक हो गई थी, लेकिन इनका कोई भी प्रोसेस नहीं। अब आज ये धारा लगाए बोलते हम FIR करेंगे, FIR करेंगे। ऐसे कैसे कर दे मैडम FIR? किस प्रकार से FIR कर दे? इनका यही मुद्दा है। मेरा नाम दीपा है। मेरा नाम सवाल है यहाँ पर कि वहाँ पर वीडियो के माध्यम से जो कहा जा रहा था कि संविधान को भी उस तरफ के जो है लोग गाली दे रहे हैं, वीडियो वायरल वीडियो बताया जा रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि जैसे भीम आर्मी के लोग आए वो बोलने लगे नीले कबूतर आ गए,
नीले कबूतर आ गए, आतंकवादी लोग आ गए, यहाँ तक भीमराव अंबेडकर जी को गाली भी दिया गया है। कौन दिया सब गाली? वो दिए, प्रफुल्ल पटेल दिया है। यहाँ तक CFC साहब खड़े थे, मेरे सामने की बात है, वो उनके सामने भी गाली दिए। जब मैंने उन बातों को रखा, साफ यही बोला, आप गाली देकर बताइए। हम गाली देते नहीं, इसलिए हम अनुशासित रहते हैं ना, हम परमेश्वर के वचनों से बंधे, इसलिए उन चीज़ों को हम बात आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन ये लोग ऐसे ही किए हैं, हमारी कोई बातें नहीं है। बोला कि हम आगे जाके क्या करेंगे, प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे कर करके हमारा कोई प्रोसेस नहीं। हमारे ही सामने वही लोग आके आवेदन दे रहे हैं, वही लोग आके FIR दर्ज करें, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, चेयर में बैठने की भी जरूरत नहीं है, उनको सीधा प्रवेश दिया जा रहा है। आइए, बैठिए, चाय पीजिए और अपना आवेदन दीजिए। बोलते हैं हमारे खिलाफ, और न्यायकर्ता किस तरह प्रकार से न्याय कर रहा है। प्रशासन हमको आज देखिए ना, वेट करा रहे हैं। कहाँ से दे? हम यहीं से हैं, हाँ, यहीं दुर्ग के हैं, कोई भिलाई से नहीं, यहीं से है, दुर्ग से। शांति के लिए हो कैसे, मतलब थाना घेराव करने? हम तो शांति प्रिय लोग हैं सर, इसीलिए तो शांति है। ना किसी को गाली देना जानते हैं, ना किसी को अपशब्द बोलना। अगर बोलने रहते तो मैंने कई अपशब्द इसमें अभी आपको बोल दिया होता, जिसको मुझे भी पता है। मीडिया के माध्यम से ऐसे वायरल होता है ना कि जो वर्ड मैं बोले नहीं रहूँगी उसको भी आप लोग तीखा तार बना दोगे, मुझे भी पता है। लेकिन परमेश्वर हमें ये सीख नहीं देता है कि हम किसी को अपशब्द करें। मैंने भाई शब्द उपयोग किया, ना कि नहीं कहा कि गुंडा और मवाली, मैंने भाई ही कहा, जो हमको सिखाया जाता है। ठीक है, तो मैं परमेश्वर का पालन भी करती हूँ, संविधान का ही पालन, और मैं पुलिस प्रशासन को गलत नहीं मानती। वो किसी भी दबाव में है, इसीलिए वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन उनसे अनुरोध करती हूँ कि हमारा FIR तुरंत करे, और ऐसे ऐसे मुद्दों पे जो मुद्दे वो नहीं उठा पाई है, वो मुद्दों को देखा जाए। जैसे बहन को गंदी गालियाँ दी गई है, गंदे वर्ड बोले गए हैं, इशारे किए गए, उसका कोई भी अभी तक उन्होंने अनुच्छेद के अनुसार कुछ भी लागू नहीं किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मीडिया के माध्यम से, आप लोग तो सच्चाई दिखाते हैं, मेरा विश्वास है कि आप सच्चाई ही दिखाएंगे, इसमें एडिटिंग करके कुछ भी अलग से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यही और एडिटिंग कर करके आप लोग कुछ भी दिखा रहे हो। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। दीपा। कैसे धर्मांतरण हो सकता है सर? ये लोग बोलते बरगलाते हैं, 2 बोरी चावल में बिक जाते हैं। कोई 2 बोरी चावल में अपनी माँ बहनों को गाली खिलवाएंगे? हम लोग 2 बोरी चावल में अपनी जान को दाव पे लगाएंगे? इनका कहना है कि हम लोग मूर्ख हैं बोलते हैं, गंवार है, पढ़े लिखे नहीं है बोलते हैं। यहाँ पे एक भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर उसको दुकान से सामान लेना हो तो एक दुकान से पूछ कर दूसरे दुकान में जाकर सामान लेता है। क्या उस व्यक्ति को बरगला सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं? ये सारी झूठी बातें हैं जो इन लोग कहते हैं। इन लोग मसीह समाज को टारगेट करते हैं, इनका मेन मुद्दा है मसीह समाज को टारगेट करना। ये लोग बोलते हैं कि अनलीगल है, टाउन एंड कंट्री से पास हुआ है। यहाँ हर गली हर मोहल्ले में घर में मंदिर है, क्या वो टाउन एंड कंट्री से पास हुआ है? क्या उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं ये लोग? उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं करते। हम मसीह समाज को ही क्यों टारगेट करते हैं? उस दिन भी हम अपने प्रार्थना भवन में आराधना करके बाहर जा रहे थे, ये प्रदीप सिन्हा, प्रफुल्ल पटेल और उनके साथी ने हमारे रास्तों को रोका। हमने बोला आप हमारे रास्तों से हटो, तो बहसबाजी करने लगे, हमें गंदे गंदे शब्द बोलने लगे, हमारे धार्मिक स्थल को, हमारे यीशु मसीह के बारे में गंदी गंदी गालियाँ देने लग गए ये लोग। और ये एक बहन है वहाँ की, वो बहन में उनका नाम नहीं जानती, जो इंटरव्यू ली, वो बोलती हमारे शिवलिंग को गाली दिए हैं। आप तो थे ही नहीं वहाँ पे। वो बोलती मैं दूर खड़े के सुन रही थी। अरे आपको जमीन निकल गई या आसमान खा गया जो आप हमारे कैमरे में दिख ही नहीं रही हो? आप ऐसे कैसे, मतलब देखो हमारे जितने लोग हैं ना सर, ये 2 बोरी चावल, 1 पौवा दारू और पेट्रोल भरवा के नहीं लाए हमारे लोगों को। हमने वो पेट्रोल भरवा के इनको नहीं बुलवाए हमने। इनका कहना है कि हम लोग इनको कोई गाली नहीं दिए। आज हम लोग यहाँ पे मसीह के औरतें जितनी भी बहनें, हमको बोला जाता है तुम अकेले में आके मिलो। क्या मिलेंगे? क्या बातें करते हो ऐसे अकेले में जो आप पब्लिकली नहीं कर पा रहे हो? छेड़छाड़ की, हाँ, छेड़छाड़ का जो हाँ, आरोप लग रहा है, जी ऊपर सर। क्या हुआ? देखो वहाँ पे हम लोग प्रार्थना भवन से आ रहे थे, हम लोग रास्ते को रोके, हमने हटाए उनको। हमारी गाड़ी के सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा तो उसके हम लोग क्या कुचल देंगे, उसको हटाएंगे ना, हम साइड करेंगे। हमने साइड किए तो लोग गाली गलौज करने लगे, बोलते तुम अकेले में आके मिलो, तुम लोगों को बताता हूँ। बहुत गंदे गंदे शब्द बोले गए हैं। तो ये लोग क्या, इनको कोई शासन प्रशासन का डर नहीं है? शासन प्रशासन कोई इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? अगर हमारे ऊपर अगर हमें कुछ हो जाता है, हम अकेले जा रहे हैं, तो इसकी जवाबदारी क्या ये प्रशासन के लोग लेते हैं क्या? हमें क्या आश्वासन दिलाते हैं क्या? क्या ये मेरे साथ 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन देके घूमेंगे क्या? हाँ, हम FIR लिखवाने के लिए आए, बोलते अरे आपके साथ तो हुआ थोड़ी ना, आपको बोला गया जब होगा तब FIR होगा। मतलब मेरा बलात्कार हो जाएगा तब मैं यहाँ पे आकर FIR लेंगे, मेरा बोला है तो नहीं होगा ऐसा करके। तो हमारा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस बात को आगे पहुँचाइए और बोलिए। हाँ, मेरा नाम मिताली जॉन है। आज पद्मनाभपुर थाना का घेराव इसीलिए किया गया, बीते 14 तारीख को जो है अमित कुमार पास्टर जी के चर्च पर हमला हुआ। उसके बाद हमारी बहनों को जो है गाली गलौज किया गया और वो लोगों को
अकेले में मिलो तो देखा जाएगा, इस प्रकार का बात किया गया और तुम्हारे चर्च को बाबरी मस्जिद के जैसे तोड़ देंगे बोला गया। इनसे इनकी मानसिकता पता चलती है। जिस बजरंग बली ने महिलाओं का आदर किया और ये लोग महिला को बोलते हैं अकेले में मिलो, और बजरंग बली का नाम भी ख़राब कर रहे हैं, सनातन धर्म का नाम भी ये लोग ख़राब कर रहे हैं। साथ ही आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसी दिन आगे कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी जब हम लोगों ने देखा कि जब घेराव की बात हुई तो ये लोगों ने बोला कि हम धारा लगाए हैं धारा जो कि जमानती धारा है। हमारे पादरी पुरोहितों को धार्मिक आस्था ठेस पहुंचाए हैं करके ये लोग तुरंत 299 298 लगा देते हैं। हमारा कहना यही है भाई कि हमारी धार्मिक आस्था को आप लोगों ने ठेस पहुंचाया है तो वो धारा लगना चाहिए। किसी महिला को अकेले मिलो बोलना, इनकी मानसिकता पता चल रही है कि ये लोग कैसे लोग हैं और किस प्रकार से ये लोग हमारे लोगों को धमकी दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना ये भी है, आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि यहाँ के लोकल लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं करके। मेरे को लोकल लोगों से मतलब नहीं है। प्रभाकर सोनी, जेल, पुलिस किसी से नहीं डरता। मैं हक न्याय जहाँ गलत होगा वहाँ आवाज़ उठाऊँगा। जो 14 तारीख की जो घटना थी उसमें जो हमारी मसीह बहनों को जिस तरीके से गलत तरीके से कहा गया और गलत बात कही गई, मैं कैमरा में बोल नहीं सकता। ये कहा गया था कि तुम्हारे पीछे ये करेंगे वो करेंगे करके, बहुत गलत बात। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बजरंग बली जो औरतों का सम्मान करते थे, औरतों की परछाई से भी दूर रहते थे, क्या उनका नाम लेकर के ये सब करना सही है? और जिनको कहते हैं जय श्री राम बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनका नाम, है ना, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? एक कारण से। क्या उन्होंने ऐसी हरकतें करी थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, क्या ये राम के चरित्र को दिखाता है? राम तो अगर नीचे उतरे, रावण को सबसे पहले, रावण से पहले तो इनको मारेंगे, सबसे पहले इन्हीं को मारेंगे कि तुम लोगों ने अधार्मिकता फैला के रखी है धर्म के नाम पे। और मैं पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन की अगर बात कर रहे हैं, कितना रिकॉर्ड में पैसा मैं ये पूछूंगा कि उनका कहना है कि आप जो बिल्डिंग बनाए हैं वो अवैध है। ठीक है ना भाई, आओ जांच पड़ताल तो हो रही है। हम तो मतलब सीधा सब कह रहे हैं क्या करो, आपकी सीबीआई है, ईडी है, सब है, करो। लेकिन अगर ये अवैध नहीं है तो क्या चीज़ का दिक्कत है? कितने मंदिर और ऐसी सड़क में जो मंदिर बने हैं वो क्या अवैध नहीं है? उनका पेपर कौन पूछता है? उनकी रजिस्ट्री कौन पूछता है? लेकिन हमारे चर्च की जब बात आती है तो सीधा तोड़ने के लिए आते हैं। क्या बोल रहे थे? बाबरी मस्जिद जैसा तोड़ डालेंगे करके। ऐसी टाइप की जो हु हल्लड़ टाइप की बात जो है, क्या ये सही है? हाँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो गुंडा प्रदीप सिन्हा जो है और इसके साथ के जो आए हुए लोग औरतों का सम्मान की बात करते हैं, बजरंग बली का नाम लेकर के आते हैं, और दूसरी बात जय श्री राम के नारे लगाते हैं और बोलते हैं धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म की रक्षा क्या औरतों को, क्या माँ बहन की गाली देने से ये सब चीज़ें होता है? हाँ, अगर ऐसा है तो भाई हमको नहीं चाहिए ऐसा धर्म रक्षक। हम भी यहाँ पे मतलब अपने लोगों के लिए खड़े हैं, हाँ, लेकिन हमने तो कभी गाली नहीं बका, हमने तो कभी उल्टा सीधा उनको नहीं बोला। लेकिन वो किस चीज़ के लिए बोलते हैं? इसी कारण से आज विदेश में जो भारतीय जा रहे हैं, आज उसी चीज़ का बदला वो विदेशी निकाल रहे हैं। आज देखिए कैसे मतलब भारत को रिजेक्ट किया जा रहा है विदेशों के द्वारा, कैसे भारत को रिजेक्ट किया जा रहा है इन्हीं लोगों की हरकतों के कारण से। और दूसरी बात, अगर धर्मांतरण की बात है, आपने मुझे रोक दिया था, मैं ये बात बोलना चाहूँगा, अगर धर्मांतरण की बात है तो क्या इस्कॉन के जो मंदिर जो विदेश में बने हैं उसका पैसा कहाँ से आता है? हाँ, इस्कॉन के लोग जो वहाँ पे भगवत गीता बांटते हैं, वहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता तब? हाँ, अब बोलेंगे कि उनका कोई कल्चर नहीं है। अरे भाई, उनका भी कल्चर है। हाँ, उनका कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर है। हाँ, ये कौन सी मतलब भाई दोगलापना है? मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, ये कोई धर्म रक्षक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक सियासी को बचाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। सीधी साफ बात है। और इसमें मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर धर्म की रक्षा करने की बात रहती तो भाई ये लोग विदेश में प्रचार नहीं करते। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनके कारण से लोग बटे रहे, मेजॉरिटी में लोग इनको वोट दे धर्म के नाम से, और ये बस अपनी राजनीति रोटी को सेकते रहे और कुछ बात नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों के कारण ऐसा हो रहा है? कुछ लोगों के कारण हो रहा है, बिल्कुल।
आप सीधा कैमरा में देख सकते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि प्रदीप सिन्हा भाई, अगर धर्म के रक्षक हो, अगर इतना ईसाइयों से नफरत करते हो, तो इंस्टाग्राम में जो कमेंट कर रहे हो ना गाली बक बक के हर ईसाइयों को, इंस्टाग्राम भी छोड़ दो, वो भी ईसाइयों का है। और दूसरी बात, अपना मोबाइल छोड़ दो, सब चीज़ छोड़ दो, सारे जो ईसाइयों के जो प्रोडक्ट्स है, BMW, मर्सिडीज, एप्पल का आईफोन, सब चीज़ छोड़ दो, वापस से वो क्या बोलते हैं स्टोन एज में चले जाओ। अगर इतना तुमको दिक्कत है तो खुद का प्रोडक्शन करो। अपने हमारी चीज़ों को, हमारी लोगों की चीज़ों को यूज़ करके हमको ही गंदी गंदी गाली बकोगे, ये कौन सी भाई तुम्हारी धर्म की रक्षा है?